75 साल पहले लिखी हुई बातें आज भी हमारा भविष्य तय करती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल भी कहा जाता है, ये सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि भारत की संवैधानिक आत्मा है। ये ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य द्वार है, बल्कि इसके पूरे फ्रेमवर्क को एक डायरेक्शन देता है। यही वो चंद पावरफुल वर्ड्स हैं जिनको ध्यान में रखकर ही आज भी हमारे देश की कोई भी लॉ एंड पॉलिसी बनाई जाती है। कहा जाता है कि प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये बस एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक पावरफुल ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि हमारा देश किन आदर्शों पर बना है और हमारे देश का विजन क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज प्रियम्बल मेड इजी के डे 1 में। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बस एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का समरी या इसेंस बताता है। बट क्या सभी लोग इस बात से सहमत हैं? एन ए पालखीवाला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। पंडित ठाकुर दास भार्गव, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी जी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, वो तो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल बस एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल होरोस्कोप है, मतलब कि राजनीतिक जन्म पत्रिका है, क्योंकि प्रियम्बल ही कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर्स, फिलॉसफी और नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इन सब चीजों के बारे में बताता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोगों की जन्म पत्रिका हमारे बारे में सब कुछ बयां करती है। बयां करने से याद आया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कंपोनेंट्स के बारे में बताता है। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का काम सिर्फ शब्दों को सजाना नहीं है, बल्कि एक साफ संदेश देना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आता है, किसका है और इसका अल्टीमेट गोल क्या है। जब आप शुरुआत में वी द पीपल ऑफ इंडिया सुनते हो, तो इसका मतलब है कि ये संविधान हम लोगों का है, ना किसी राजा का और ना ही किसी विदेशी शक्ति का। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब जरा उन शब्दों को देखें जो हम रोज सुना करते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 शब्द इंडिया का इसेंस है। हर शब्द एक प्रॉमिस है जो हमने अपने आप से किया है। सोवरेन, इसका मतलब कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, कोई बाहरी ताकत हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। सोशलिस्ट, इसका मतलब कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सबके बीच इक्विटेबल तरीके से होगा। एग्जाम्पल में पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी जैसे मनरेगा इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तीसरा, सेक्युलर, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक, यहाँ सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलती है और हर सिटीजन की अपनी एक आवाज है। पांचवा, रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति एक चुनाव से चुनकर आते हैं, ना कि किसी वंशवाद के जरिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सभी शब्द तो बस किताबों में ही अच्छे लगते हैं। तो आपको बता दूं कि इमरजेंसी के दौरान जब डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर तक को चैलेंज किया गया था, तब लोगों को समझ आया कि ये प्रिंसिपल्स कितने इंपॉर्टेंट है और इन प्रिंसिपल्स की हिफाजत कितनी जरूरी है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर लिबर्टी हो पर इक्वालिटी ना हो, तो सिर्फ कुछ लोगों को आजादी मिलेगी, और अगर इक्वालिटी हो पर लिबर्टी ना हो, तो कोई अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। चलिए जानते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। लिबर्टी, इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिलीफ और वर्शिप का प्रोटेक्शन है। इक्वालिटी, इसका मतलब हर सिटीजन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर और रिलीजन। फ्रेटर्निटी, इसका मतलब एकता और डिग्निटी इंश्योर करना है, ताकि एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन सके। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो हमारे देश में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, वो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बीच बैलेंस बनाने की एक कोशिश है। इक्वालिटी बिना फ्रेटर्निटी के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगी और लिबर्टी बिना इक्वालिटी के एलीट ग्रुप्स को ज्यादा पावर दे देगी। फिर आता है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंत में प्रियम्बल हमें बताता है कि हम लोगों ने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को दिया।
अब आप सोच रहे होंगे कि प्रियम्बल का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना। वेल सोचिए, जब हम फ्रीली अपनी आवाज को रख पाते हैं तो वो लिबर्टी की वजह से है। जब समाज के छोटे तबके जैसे कि एससी या दलित स्टूडेंट आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में मेरिट बेस्ड एडमिशन ले रहा है तो वो इक्वालिटी का ग्रेट एग्जांपल है। जब गवर्नमेंट फ्री हेल्थ केयर जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम प्रोवाइड करती है तो वो जस्टिस और वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल की वजह से है। अब तो आप समझ गए होंगे कि प्रियम्बल सिर्फ एक शब्दों का समूह नहीं है, ये एक सोच है। एक सोच जो हर एक इंडियन को अपने देश का हिस्सा बनने का अधिकार देती है। जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं या अपने सपने को पूरा करते हैं या देश में किसी भी डिसीजन को चैलेंज करते हैं, तो आप ये सब प्रियम्बल के प्रिंसिपल्स की वजह से कर पा रहे हो। आपका हर एक राइट, हर एक फ्रीडम, एक थॉट, एक बिलीफ, ये सब प्रियम्बल के ऊपर स्टैंड करता है। अब अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको अपने फ्रेंड्स तक ये शेयर करना चाहिए, तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाइए। उन्हें बताइए कि हमारे देश के प्रिंसिपल्स क्या हैं और अगर आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कुछ जानना है, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखें। हम इस सीरीज में और भी डीप डाइव करेंगे, जहां हम हर एक प्रिंसिपल को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लेट्स लर्न, लेट्स डिस्कस, लेट्स ऑगमेंट।